नाउ वी अभी तो हमने इंटरेस्ट का पार्ट देखा था। शेयर्स पे वी गिव डिविडेंड। तो वो डिविडेंड जो होते हैं दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। डिविडेंड ऑफ टू टाइप्स आर, यू कैन गिव प्रपोज डिविडेंड जो हर साल अमाउंट डिसाइड होता है, फिर बोर्ड मीटिंग में फाइनल होता है एंड देन वी गिव दैट अमाउंट। दिस इज नॉर्मल डिविडेंड। बट ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होता है। कई बारी सिंपली अमाउंट पेड गिवन है, कोई टेंशन नहीं है, वी विल यूज दैट। बट अगर हमें 2 साल के अमाउंट गिवन है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, उसमें से हम प्रीवियस ईयर का अमाउंट लेकर यूज करेंगे। इट विल बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। सिमिलरली दूसरा डिविडेंड जो होता है वो होता है इंटरिम डिविडेंड। ये डिविडेंड वो है जो ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर किया आपने, कोई एडिशनल बेनिफिट्स की वजह से एडिशनल गेन्स थे तो यू डिसाइडेड टू गिव दिस। दिस डिविडेंड इज ओनली अमाउंट गिवन, पेड गिवन, अमाउंट पेड इज गिवन। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये फुल अमाउंट को एज आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम डाल देंगे। लेट्स टेक अप वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। इक्विटी शेयर कैपिटल will take 2 years, 31st 325, 31st 324। ये हमारा करंट ईयर हो गया, ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। आजकल कई बार बाय मिस्टेक पहले प्रीवियस फिर करंट भी देने लग गए हैं, तो पहले वो क्रॉस चेक कर लीजिए। वी कैन ऑल्सो हैव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यू कैन ऑल्सो हैव डिबेंचर्स, लेट इट बी 10% डिबेंचर्स जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में गिवन होते हैं। Then let it be 5% loan, then let it be 12% public deposit. These are the things which are given to us in the question. इसको हम इंक्रीज कर देते हैं, लेट इट बी, यूजुअली ये इंक्रीज ही होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है, सो आई एम टेकिंग अ डिक्रीज हेयर। Then you're given debentures. Debentures may both increase, decrease, both are possible. I have taken a increase here. और नेक्स्ट लोन में मैं डिक्रीज ले रही हूँ। एंड पब्लिक डिपॉजिट आई एम लेटिंग इट बी सेम। On the basis of these, you are given other information also, additional information जो कि क्वेश्चन के बाद given होगी आपको। Let the first one be that 10% debentures were issued on 1/4/24, on first day you mean to say. Okay, then 5% loan was repaid on 1st October 24, and there is no information about public deposit. You are given proposed dividend. Two amounts are given, previous year, current year. Previous year 5,000, current year 6,000. These preference shares were redeemed on first day. This may or may not be given. It will not make a major difference, but proposed dividend जब preference को देते हैं तो equity को देना, then it has significance. Next is interim dividend paid 3,000. Let's try to understand this question. पहले शेयर्स इंक्रीज हुए, इक्विटी शेयर में इंक्रीज है, वो इशू है, दैट इज इनफ्लो। कितने का इनफ्लो? 1 लाख का। प्रेफरेंस शेयर्स में डिक्रीज है, विच इज रिडम्पशन, यानी कि कैश दिया, 1 लाख का आउटफ्लो है। 10% डिबेंचर्स में इंक्रीज है, अगेन इट इज इनफ्लो ऑफ 2 लाख।
5% लोन में डिक्रीज है, विच इज रिडम्पशन, विच इज आउटफ्लो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पब्लिक डिपॉजिट, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड चीज। रिलेटेड चीज क्या है? इंटरेस्ट। तो 10% डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना बनेगा? ये 3 लाख से 5 लाख वेरी फर्स्ट डे हो गए, तो पूरा साल आपके पास 5 लाख के डिबेंचर थे, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देंगे हम 5 लाख का 10% विच इज 50,000, एंड ऑब्वियसली इट इज एन आउटफ्लो फॉर अस। फिर 5% लोन, ये वाला लोन जो है ये 4 से 3 लाख कब बना वो हमें देखना है। पूरा साल 4 लाख नहीं था, 1 अक्टूबर को 6 मंथ्स के बाद 1 लाख दे दिया। जब 1 लाख दे दिया तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर उस 1 लाख पे लास्ट 6 मंथ्स का नहीं देना। या हम इसको ऐसे ले सकते हैं, इन दोनों में से छोटा अमाउंट 3 लाख तो पूरा साल था, 3 लाख का 5% प्लस ये 1 लाख जो है हमारे पास फर्स्ट 6 मंथ्स ही थे, तो 1 लाख का 5% फॉर 6 months you can take. This will be 3 lakh का 5%, 3 lakh का 10% 30,000, half of that 15, 1 lakh का 5% is 5,000, half of that is 2,500. So this amount turns out to be 17,500 का outflow. अब पब्लिक डिपॉजिट का क्या करें? नाइदर इट इज इशूड नॉर इट इज रिडीम्ड, तो इसका मतलब ये एक तरह का लोन है। सो फुल ईयर you had with you this 12% public deposit of 1 lakh. You will have to give interest on this. So 12% of 1 lakh for full year is 12,000 rupees. Now we can put it in presentable form. उसके बाद हम डिविडेंड पार्ट पे आएंगे। ये हम हेडिंग देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 2 कॉलम्स बन जाएंगे इसमें, आउटर कॉलम में फाइनल आंसर आएगा। हेडिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर -1 lakh, then issue of debentures 2 lakh, positive है, we are getting cash, redemption of debentures, कितने के डिबेंचर गए? 1 लाख के, नो नॉट डिबेंचर बट रिडम्पशन और रीपेमेंट ऑफ लोन, सॉरी, बेटर वर्ड इज रीपेमेंट ऑफ लोन एंड नो चेंज इन पब्लिक डिपॉजिट। अब हम इंटरेस्ट फैक्टर दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स, तीनों के इंटरेस्ट एज आउटफ्लो। फिर उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहां पर हम डिविडेंड देंगे। डिविडेंड में देयर आर टू थिंग्स, एज आई टोल्ड यू, जब प्रपोज डिविडेंड गिवन है तो वी यूज द प्रीवियस ईयर अमाउंट 5,000, तो ये 5,000 को हम आउटफ्लो दिखा देंगे। एंड फॉर दिस इज योर डिविडेंड paid. The other thing is interim dividend paid, which is 3,000. There's very high possibility कि खाली 2 activities भी आ जाए. So make your financing activity very strong. When few are asked, there are more things to be tested here. So this tends to be important. ये +1 -1 0 हो गया, +2 -1, ये 1 लाख रुपीज हो गए पॉजिटिव, 1 लाख में से 50,000 गए, 50,000 बच गए, 50,000 में से 17,500 गए, 50,000 में से 17,500 गए तो 50 में से 10 गए, 40,000, 40,000 में से 7,500 गए तो हमारे पास हो गए 32,500।
अब 32,500 में से 12,000 माइनस करेंगे तो 20,500 बच जाएगा। इसमें से फर्दर 8,000 माइनस करेंगे तो 12,500 पॉजिटिव आंसर होगा, जिसे हम आउटर कॉलम में लिख सकते हैं कैश जनरेटेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर ये नेगेटिव होता है तो जनरेटेड की जगह यूज्ड वर्ड यूज होता है और आंसर ब्रैकेट में आता है। दिस इज कॉल्ड कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।